यस। तो जेम्स पार्क, किसी ने ट्राई किया? हाँ सर, मैंने किया था। ये सर क्या रहा? किया है। कैसा रहा रिस्पॉन्स? सर अच्छा है, स्पीड भी अच्छी और रिजल्ट अच्छे देता है। लिंक वगैरह देता है साइट्स की। हम्म। अभी आपने स्पीड की बात, किसके स्पीड तो और कम हो गई लगता है। कोई बात। तो सर, इसमें एआई चैट जीपीटी जैसा हिस्ट्री नहीं दिखाता है क्या? देखते हैं। दिखाना मेरे तो ख्याल से चाहिए। है सर, हिस्ट्री है। थ्री डॉट्स दिखाना है तो उसमें है। यहाँ पे होना चाहिए शायद, I guess, right? तो ओपन हुआ ही नहीं। और इसका ऑन डिवाइस एक फ्री एआई वर्जन, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके लैपटॉप के इनबिल्ड, मतलब जैसे हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना, वैसा आपके लिए एक ऑटोमेटिक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आप इनबिल्ड उसको फ्री में यूज कर सकते हो। इन ऑन डिवाइस फ्री एआई जिसको कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। इस पे क्लिक करके देखना, चल रहा है। चल क्यों नहीं रहा ये? ओके, चल गया। आ, फिलहाल तो देखते हैं। तो वाईफाई की स्पीड कम हो क्यों नहीं लग रहा है? मे बी हो। सर, मैंने इसको अपना रिज्यूम दिया था। हम्म। और और उसके लिए जॉब ढूंढने के लिए बोला था। हम्म। तो उसने बहुत सारी साइट बताई मेरे को। ग्लोसर हो गया करके। हम्म। और जहाँ जहाँ वैकेंसी एक, कहाँ कहाँ रिज्यूम में जो जो अपडेट है उस कितनी सैलरी मिल सकती है। और अभी हम्म। कहाँ करंट में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, ये सारी बताया इसने। और ओके। नेक्स्ट 5 साल का करियर का पूरा इसने प्रोफार्मा बना के दे दिया कि अगर आप करते हो तो 5 साल में आपका सैलरी इतना हो सकता है। ये हम्म। पूरा, क्या बोलना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग बता दिया ट्रैजेक्टरी, था इसने। हाँ। करियर ट्रैजेक्टरी बता दिया आपको, राइट? हाँ। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली थोड़ा इंटरव्यू ओरिएंटेड होगा। इंटरव्यू ओरिएंटेड मतलब सबसे पहले इंटरव्यू तो बाद में आता है, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन आती है। और उससे पहले भी आपका जो सबसे पहले एक चीज होती है, शॉर्ट लिस्टिंग। राइट है? राइट है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसके अंदर भी आप नोटिस करोगे आपका जो रेज्यूम है, ठीक है। एपीएस में एक नाम होता है ना, एडब्ल्यूएस हो गया अपना। और एक, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। गूगल ड्राइव। अब प्रॉम्प्ट भी दूंगा आज मैं, तो उससे आपको काफी हेल्प होगी। मतलब आज के डेट में क्या हुआ है कि कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, हम एक जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें कभी कभार कॉल्स ही नहीं आते वहां से। कभी नोटिस किया आपने? कभी अप्लाई किया हो अपने किसी कंपनी में, वहां से कॉल्स ही नहीं आई? कभी हुआ आपके साथ में ऐसा? हाँ सर, होता है सर। कितनों के साथ में हुआ यस है यहाँ सर, पे? मेरे साथ भी हुआ। मेरे ठीक है। साथ हुआ है सर। ठीक है। तो एक होता है एटीएस, जिसको आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये जो है ना एटीएस, इसके बेसिस पे कई सारे शॉर्ट लिस्टिंग पहले ही हो जाती है। जैसे हमने कल किया था, जो आपको मैंने प्रोसेस बताया, दैट इज काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। बट जो ऑलरेडी कई कंपनीज के अंदर सिस्टम्स लगे होते हैं, वो रिक्वायरमेंट पे जो लोग मैच नहीं करते ना, उनके रिजल्ट जाते तक नहीं आगे, वो पीछे ही आपने सेंड किया है, बीच में एक सिस्टम है, आगे आपका एचआर है, एचआर तक वो रिज्यूम पहुंचते ही नहीं है, वो बीच में ही हट जाते हैं। बिकॉज अब एक पब्लिकली लिस्टिंग की जाती है। अगर मैं आपको साफल्य गुरुकुल का ही दिखाऊं, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ऑप्शन है। मतलब एक पोस्ट के लिए, एज यू कैन सी हियर, 1757 लोगों ने इस पे अप्लाई करा हुआ है। मतलब ये रियलिटी आपको बता रहा हूं मैं, जैसे इस पे क्लिक भी करूंगा ना मैं,
तो ये देखो, युक्ता शर्मा, ग्रेजुएशन BCA, ट्रेनर फॉर डेवलपर। ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट है वेबसाइट डेवलपर के ट्रेनर की। तो ये इतने सारे जो है वो आ रखे हैं, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे ये लास्ट एक मंथ की इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। हमको रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है? मात्र 2 लोगों की। कितने एप्लीकेशन आए हुए हैं? 1757, 1757, करेक्ट है? लगता है आपको इतने लोग इंटरव्यू लेंगे हम लोग? नो सर। Yes. लगता है आपको यहाँ से इतने लोगों को कॉल जाएगी साफल्य बिल्कुल सर किसी को? नहीं सर। नो नहीं सर। क्या? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वरना मेरे को 5 से 6 लोग इसके लिए रखने पड़ जाएंगे कि भाई इनको कॉल करें, देखे क्या हो रहा है। सो ये चीज नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, ATS यूज कर रहे होते हैं। जैसे पेरोल के लिए जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं पेरोल के लिए, ATS के लिए, और IVR के लिए कई सारे थर्ड पार्टी होते हैं, तो वो मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इजीली फिल्टर आउट कर लेते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमको मिनिमम कितने ईयर्स वाले चाहिए? एग्जाम्पल के लिए मैंने फिल्टर लगाया 3 ईयर्स वाले चाहिए। तो 3 ईयर्स के नीचे जितने वाले भी हैं वो अपने आप वहाँ पे एप्लीकेशन के हट जाएंगे। तो ऐसे आज की डेट में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और कई बार अगर आपका रेज्यूम बोल कुछ और रहा है, आप थे कुछ और, तो इसलिए कई बार आप देखोगे आपका ATS के अंदर आपका जो रेज्यूम है, आप सही कैंडिडेट होते हुए भी आपको कॉल ही नहीं आती। डिड यू नोटिस दैट? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब ये होता क्यों वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। उनको एक स्पेसिफिक टाइप का कीवर्ड चाहिए होते हैं, बिकॉज ATS कोई एक पर्सन तो नहीं है ना, वो तो एक सिस्टम है। और सिस्टम किसी में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, उसको जो बोला गया था वो करके देगा। अगर उसको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट आपके रेज्यूम है या उसमें मिस्टेक्स हो रखी है, तो आपके रेज्यूम पहले से ही हटा दिए जाते हैं बिना आपसे पूछे। आपको कॉल भी नहीं आती, और आप एक होप में होते हो कि कॉल्स आएगी शायद, बट कॉल्स आती आती है। तो ये रियलिटी है। तो इसलिए ATS फ्रेंडली आपको एक रेज्यूम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स आप खुद भी आप आज के जनरेट कर सकते हो, एक बड़ा टास्क नहीं है। किसी को आपको एक वो क्या बोलते हैं उसको, समझने के लिए बताया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे? इधर थे हम, आई गेस। ठीक है, तो जेम्स पार्क। अब जेम्स पार्क क्या है, एक सुपर एजेंट है, जिसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तभी अच्छे रिजल्ट जनरेट करता है, अदरवाइज बस नॉर्मल नॉर्मल करके दे देगा। ठीक है, जैसे ChatGPT पे जाओ, इसको अपनी कंडीशन बताओ कि आपको क्या चाहिए, और एक प्रॉम्प्ट इससे जनरेट करा दो। बिकॉज इसमें इतनी सक्षम है कि ये आपको समझता है, आपकी टाइपिंग एरर को समझ जाएगा इजीली, और आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दे सकता है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप जैसे एग्जांपल के लिए, आई वांट टू आई वांट आई वांट अ जॉब इन सेल्स, सेल्स मिड लेवल। ठीक है, आई हैव 2 years of experience। ठीक है, समझेगा तो। आई हैव 2 years of experience। इसके अलावा क्या लिखूं मैं? जॉब इन नागपुर। तारीख की स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है, नागपुर। ठीक है, एंड नीड टू generate a list via AI by giving prompt। ठीक है, ये इस टाइप से मैंने ऐड किया। तो इसको क्या, क्रिएट ए परफेक्ट prompt with generation of एक्सेल फाइल कर दो इसको हम लोग, या टेबल्स लाइक कंपनी नेम, डेट ऑफ जॉब एड। ठीक है, फॉर जॉब पोस्टिंग एंड अदर स्टफ। ठीक है, मैंने ये सिंपल सा ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ये बना के दे देगा आराम से, इतना मेरे को इस पे भरोसा तो है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप अगर आप गैस लाइटिंग करना चाहो और मैनिपुलेशन वाली, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप इसको
एक सिंपल था और लिख दो कि भाई क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ ये भी काफी अच्छा है। और देखो इसमें स्पेसिफिक लिख दिया कि नागपुर के लिए चाहिए, फिल्टर बाय ऐसे ऐसे चाहिए, और ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट रहेगा। सिंपल इसको कॉपी कोड किया मैंने एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड जनरेट। सो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, एंड most of you who want a job and they are सर्चिंग, यहाँ वहाँ 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 सर्च कर रहे हैं हम लोग, यार यहाँ जॉब मिल जाए चलो करते हैं, यहाँ जॉब मिल जाए करते हैं, यहाँ जॉब मिल जाए करते हैं, यहाँ जॉब मिल जाए करते हैं। होता है ऐसा सभी के साथ में। तो आई गेस इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, अच्छा। तो इसका यूज कर लेना आप थोड़ा, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, आपको एक चीज और समझा रहा हूँ इसके अंदर, मेरे पीछे मतलब हमारी बैच इतनी सारी है और इतने सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि सर जॉब मिल जाए। अब हम उसमें बहुत कुछ लोग ही लगा देते हैं आराम से, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की नहीं लग पाती, बिकॉज हम हर किसी को चूज नहीं कर सकते, दैट्स आवर प्रॉब्लम। बिकॉज हर किसी का स्किल सेट मैच नहीं होता, हमारे पास होती है लिमिटेड वैकेंसीज होती है जहाँ पे हमारी पहचान होती है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे हम 100 150 500 लोगों को जॉब लगा सकते हैं। एटलीस्ट 10 15 लोग लगा सकते हैं, इतना हो सकता है बस, ठीक है, बिकॉज जो हमारे यहाँ पे कनेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम हर किसी को नहीं लगाते, बट ये जो वेज है, इससे आप डेफिनेटली, अगर आप में एक है जॉनर की भी आपको सेल्स आती है, आप बोल सकते हो, तो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या होती है, आपके उसमें इतने सारे रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, आपका इंटरव्यू कॉल में रेडी करवा दो, या फिर आप इससे करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली बाकी जो आपको जॉब मिलनी या नहीं मिलनी वो तय करता है आपका प्रेजेंस वहां पे, तो उसको बहुत काम करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सेशंस होते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे मनोज जी होते हैं, मुकेश जी होते हैं, तो और कई लोग हैं यहाँ पे जो अपनी बातों को रखते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी बातों को रखना सीखो धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस है आपकी। आगे आपको वहां पे इंटरव्यू के सामने हेजिटेशन नहीं होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आपको, बाय द वे। तो एज यू कैन सी, अच्छी अच्छी कंपनीज, मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अरे यार एक सेकंड, इसने कहाँ से बना के लिया मुझे, डेट पोस्टेड, मतलब 2015 2025 में हम है, और 2024 का हम वो करेंगे कि अच्छा, हमने वहां पर डेट स्पेसिफाइड नहीं किया था इसको, राइट। तो आई गेस इसीलिए है फॉर 2025, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड ऑल्सो डेट ऑफ पोस्टिंग, कौन सा मंथ है, अक्टूबर टू नो अक्टूबर टू 5 टू नवंबर 2025, ठीक है, मैंने ये भी ऐड कर दिया। थोड़ी सी गलती होगी हमसे, बट लेट्स चेक व्हाट हैपन। ठीक है, तो इसे बना के दिया ऑल, अच्छा, मतलब इतना भी गंदा नहीं करके दिया हूँ, कहाँ गया, ये रहा। मतलब इरोस में आई थी, मतलब ये जो जॉब्स होती है ना, एक्चुअली कई बार आप देखोगे, जब नौकरी.com की अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, पता है उन्होंने क्यों बनाया था नौकरी.com, किसी को आइडिया है यहाँ पे नौकरी.com कैसे बना था। नो सर। एक्चुअली क्या होगा, जब हम पीछे जाएंगे ना, जब ये सब चीजें हेलो नहीं हुआ करती सर। थी, सारी चीजें जी। हेलो। जो नौकरी चाहते हैं और जो जिनको जो एम्प्लॉय चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सब जरूरत है आपने, ठीक है। ऐसा रीजन क्या था, वो कहीं जॉब कर रहे थे उसके जो फाउंडर साहब थे, आई गेस उनका नाम था ना यार, वो याद, बिक्चंदानी कुछ नाम था उनका, ठीक है यार, नहीं ऐसा नहीं, अलग नाम था। तो वो क्या करते थे, एक जॉब करते थे, यस बंसल जी, संजीव नाम। संजीव जी करेक्ट। तो वो कहीं पे जॉब किया करते थे। तो वहां पे हुआ क्या कि जब लंच ब्रेक होता था, या फिर जब वो मतलब बाहर बातें करते थे, तो वो न्यूज़पेपर का सबसे लास्ट पेज चेक किया करते थे। और लास्ट पेज पे क्या होती थी कि जो वैकेंसीज है वो लिस्ट आउट होती है, इस कंपनी ने वैकेंसी निकाली, यहाँ पे ये वैकेंसी है, वहाँ पे वो वैकेंसीज है। तो इसके चक्कर में उन्होंने नौकरी.com बनाया, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक जॉब लिस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया और वहां पे शोकेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप से पूरा नौकरी.com बना हुआ था, मतलब सोच रहे हो इस टाइम पे कितनी इंफॉर्मेशन की दिक्कत थी, और आज भी वही दिक्कत है। अब नौकरी.com पे इतने सारे लोग आ चुके कि हमें स्पेशलाइज पता ही नहीं कि भाई कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली है, मतलब एक ही सोर्स है लोगों के पास में, नौकरी.com। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज जहाँ पे जॉब्स निकलती है, बट हमें पता नहीं चलता।
तो इस टाइप की चीजों से आप अपने लिए अपने आसपास, जैसे मैं नागपुर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, नागपुर में जो जो चीजें हैं मुझे इजीली यहाँ पे दिख जाएगी, तो मैं अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन लेके आ सकता हूँ। आई गेस 1 वीक अगो लिखा है यहाँ पे, तो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद पुराना डेटा आ रहा है या फिर नया डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी 3 डेज की दिखा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, या तो रियल टाइम पे काम नहीं कर रहा है, मे बी ये हो सकता है, बट यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसके अलावा भी चैट जीपीटी हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप वहां पे इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये 2024 से आएगा इसमें, हमने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, 25 आएगा, चेक, हाँ 25 है, सर शायद बाय मिस्टेक कर रहा है अभी या फिर। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका हेडिंग क्या है वो देखिए ना सर एक्चुअली। अच्छा, नहीं नहीं, जो टेबल है सर, टेबल का हेडिंग क्या है? टेबल क्या है, डेट ऑफ जॉब पोस्टिंग, ये वाला पूछ रहे आप, ये 25-24 ही दिखा रहे हैं आप। डेट ऑफ जॉब पोस्टिंग November 7। चेक करना पड़ेगा ये है या नहीं है, एक सेकेंड। चेक ही कर लेते हैं ना कब का है। 2 वीक अगो, अच्छा मतलब मेरे हिसाब से ये डेटा गलत हमको बता रहा है नाम से, बाकी ये सही है राइट, डेट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है, इजी अप्लाई, 2 वीक अगो दिखा रहा है, राइट बंसल जी। सर वो पोस्ट तब हुआ था एक्चुअली डेट, बट उसका फिलिंग अभी तक हुआ नहीं होगा, मे भी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आई होंगी। मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 वीक अगो दिखा रहे थे शायद, राइट राइट। तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम उसी के अंदर है, इधर कुछ नहीं है, मतलब दिखा रहा है सही मेरे हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज अच्छी हो जाती है कि हायरिंग टीम कौन सी वो भी दिखा देती है, तो आप उसका जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में क्या किया था, एक ये कंपनी थी, उसका नाम था अ, सहयोग। ठीक है, अपने आप एक कंपनी, एक सहयोग नाम की, तो वहां पे मैं गया था एचआर मैनेजर। ठीक है, और एचआर मैनेजर का जो फोटो था मैंने चेकआउट किया था, क्या प्रोफाइलिंग है, कहाँ से पढ़ा है उन्होंने, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है। मैंने मतलब कंपनी के बारे में रिसर्च तो करी थी, लेकिन उनके बारे में भी पर्सनल रिसर्च की थी। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या आई थी वहां पे जाके, वो इंप्रेस पूरे थे, मतलब आज तक आपने देखा होगा किसी भी इंटरव्यूअर के साथ में आपने फोटो नहीं देखी होगी, किसी भी इंटरव्यूअर के साथ में आपने फोटो नहीं देखी होगी। कभी नोटिस किया आपने किसी इंटरव्यू के साथ में किसी कैंडिडेट ने फोटो ली हो, कभी सुना है था? नो सर। हाँ, ठीक है, बट मैंने ली थी, मतलब मैं जाके उनको इतना इम्प्रेस करके आया था, भले जॉब नहीं मिली मेरे को उस टाइम पे, वो उन्होंने कहा था कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैच नहीं कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल में ज्यादा था, उनको मेनली लोकल के लिए अच्छा चाहिए था, जिनका लोकल में पकड़ हो, मेरे पास पकड़ नहीं थी लोकल में। तो इधर गई फोटो, तो वहां पे मैंने उनका सिर्फ फोटो लेके आ गया था, मतलब उनको ने कहा कि एक मतलब आप मेरी इंस्पिरेशन, ऐसा बात हमको स्टार्टिंग में, और उसके बाद में फिर अपने इंटरव्यू धीरे धीरे स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ में मैंने उनको अपने यहाँ पे काम किया था, क्या एक्सपीरियंस रहा सर था, वैसा पूछा था, तो एक नेटवर्किंग बड़ी सॉलिड हो गई थी मेरी वहां से। तो यही रिकमेंडेशन है, फोटो क्यों नहीं मिलती है मेरे को, हाँ मिल गई मिल गई। सो लेट मी शो यू, आ जाएगी भी लैपटॉप में। तो ये एक चीज हुई थी मेरे साथ जो मैंने नोटिस किया था, और ये इससे ही मैंने किया था ऐसे ही, लिंक्डइन से प्रोफाइल पा था उनका मैंने। एक तो कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मेरे साथ में हो, अब मेरे बारे में बात कर रहे हो आप, और बात सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप दिखते अच्छे हो, ऐसा वैसा नहीं, आप बैकग्राउंड के साथ में बात कर रहे हो कि भाई सर आपने यहाँ से वो किया था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, है ना, कैसे पता इसको, एक वो एक क्यूरियोसिटी होती है। सो दिस इज द इमेज, कहाँ पे गई, क्या इमेज कहाँ गई, देखिए नहीं गया, एक सेकंड, इधर ही कहीं तो दिखा रहा है ये, एक सेकंड, दिखाना चाहूंगा उस चीज को एक्चुअली, मतलब मुझे काफी अच्छी लगी थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कैसा होता है। तो ये बड़ा काम की चीज है, एआई से आप काफी कुछ कर सकते हो, 13 छोड़ो यार, देखते हैं, आएंगे छोड़ो। उसका नंबर होगा, सर्चिंग कर ले सर। हाँ आ गई, नहीं तो 2 डे पे ही है। तो ये है वो इमेज जो मैंने ली थी, आई गेस 1 1.5 साल 2 साल पुरानी फोटो, ठीक। तो ये इंटरव्यूअर थे,
जो यहाँ बैठे हुए थे और इनको मैंने अप्रोच किया था। धीरे धीरे कब बातें वो उनके पर्सनल होने, धीरे धीरे उसने एक्सपीरियंस से पूछने लगे कि ये पिक्सल कोड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा था, सेशन ब्रो इंटरेक्टिव इंटरव्यू रहा था क्या। सो दैट्स द होल थिंग। तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपके पास लिंक का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट लिंक लिंक्डइन के मैक्सिमम है यहाँ पे। अच्छा ये देखो, अप्लाई ऑन IDFC करियर, ठीक है। ये आपको बता भी रहा है साथ साथ में कि भैया यार आपको अगर चाहिए होगा तो यहाँ से आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब एग्जैक्टली अप टू पॉइंट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपकी सैलरी रेंज के लिए क्या ऑफर किया गया इन लोगों ने। डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी है आपके पास में। इसके अलावा जॉब की टाइप क्या रहने वाली है, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है वट वो आपके पास में यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई अभी आपकी, मोटा मोटा हम बोले कि एक कैसे आपको जॉब मिल सकती है उसके बारे में, राइट है। आगे चले अभी। ये सिर्फ 2024 का था, अभी जॉब देखा मैंने तो अभी की दिखाई थी वहां पे। इसके अलावा देखो अनंत, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। IDFC बैंक है, लाइफ स्पेस है। अच्छा ये भी इसका भी है क्या, इसमें एक्चुअली सुन रखा है, यहाँ मेरे दोस्त से काम कर रहा था इसमें। तो इनके पास में भी हायरिंग चालू है। ये एक्चुअली एक वो है, इंटीरियर डिजाइनिंग काम जाने का, ठीक है। पेटीएम के अंदर भी है, क्या बात है। एस बैंक, ठीक है। किस पोजीशन की है, सेल्स की प्रोफाइल से पूरी है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है 3 साल आपने बोला ना उसको मिनिमम, तो उसके हिसाब से आपको जॉब पोस्टिंग कर रही है। अब आप फ्रेशर लिखो तो फ्रेशर वाली भी जॉब मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गिमिक वाली चीज रहती है कि आपको हेल्प करती है बड़े अच्छे से कि एक चीज को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए। जैसे कल किसी ने कहा था, किसी ने नहीं मतलब शायद बंसल जी ने कहा था कि हो सकता है डेटा ले रहे हो। अब देखो इनसे पूछ के डेटा ये ले रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो फायदेमंद है, तो इसलिए राइट टू यूज पॉलिसी होती है समथिंग, उसके थ्रू ये करते हैं सारी चीजें। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, राइट है। यहाँ तक कोई डाउट किसी के अभी फर्स्ट अध्याय में। तो सर अब देखो ये जॉब्स तो बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, आसानी की लोकल जॉब से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो हर किसी का आपको समरी भी कर रखा है इन्होंने। बट आपको इसमें जब आप सेंड करोगे ना तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है, ये वाली ATS। अगर ATS फ्रेंडली आपका रेज्यूम नहीं है तो भैया गए आप, कॉस्ट भी नहीं आने वाली। तो ATS फ्रेंडली आपको रेज्यूम बनाना पड़ता है। अब जो हम रेज्यूम सेंड करते हैं वो भैया ऐसे ही होते हैं, करेक्ट है। लेकिन ATS AI बड़ा अच्छा समझता है इस चीज को। तो ये आपको इसका मैं फाइल सेंड कर दूंगा, बल्कि इसका PDF फाइल आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक दो चीज हमने छोड़ रखी है जो आपके स्पेशली काम की है। इसका ChatGPT पे भी जा सकते हो, जेमिनाई पे भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यहाँ पे वो छोड़े गए 4-5 कॉलम, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे एग्जाम्पल की जो भी आप जानते हो, जैसे मेरे को सेल्स आती है, मैंने सेल्स का सेल्स। अब जो जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले, जो आपने सर्च किया वही जॉब के हिसाब से आपका रिज्यूम भी होना चाहिए। इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेवल कितना है, मेरे पास में 2 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिलहाल के लिए हटा इधर लिख सकते हैं, फॉलो अप। इसके अलावा कोल्ड कॉल एंड डील क्लोज, ठीक है। मैंने ये नॉर्मल किया। मेजर अचीवमेंट्स क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कौन से मंथ में ऐड कर दो, दिसंबर 2025, ठीक है। ये ऐड कर देते हैं, है ही नहीं अभी तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या है, कोई और भी होगा आपके पास में। अब यहाँ पे वो मत करना कि मेरे को पहली क्लास में सर एक अवार्ड मिला था, वो अचीवमेंट था मेरा, तो मैं ऐड कर देता हूँ। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पूछा है उसने, एकेडमिक्स नहीं पूछा है अभी, ठीक है। कई लोग देखे मैंने रिज्यूम्स, मैं सोचता हूँ यार क्या ही बना रहे हैं ये लोग। तो फिर आपने भी किया है क्या सब चीजें, कोई है यहाँ पे जिसने ये सब चीजें की है, नहीं सर। ठीक है। स्टेट लेवल डिबेट चैंपियन,
ठीक है, इसके अलावा क्या है, टूल्स। आप टूल्स क्या जानते हो? अब भैया लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सर एआई एक टूल है, एआई लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन लिखो कौन सा, जेन एआई लिखो, कि आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा उसने। अब एआई मतलब एक वाइड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको पावर भी आता है, ठीक है, आपको टैबू आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको गूगल शीट आता होगा। अब यहाँ पे लोग कैनवा भी लिखते हैं, ठीक है, मैंने देखा है, मतलब मेजर लोग आजकल कैनवा लिखते हैं अब। लेकिन कैनवा का तरीका अलग है। कैसे बोलते तो एग्जाम्पल सेल्स में, आप तो सेल्स में कैनवा का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कस्टमर प्रेजेंटेशन। तो इससे एग्जैक्ट आपको समझाना पड़ता है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है बंदा। तो ये आपने ऐड कर दिया टूल्स में, जो भी आपका है। अब जैसे ग्राफिक डिजाइनर होगा तो कैनवा लिखेगा, वो लिखेगा फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इन डिजाइन, ये सब चीजें लिखेगा वो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इंडस्ट्री डिफरेंट है, रोल्स डिफरेंट है, ठीक है। आपको एक मैं जस्ट फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि भाई एड इंडस्ट्री कीवर्ड्स फॉर एटीएस। समझ गए आप? तो एटीएस है, कीवर्ड के बेसिस पे ही लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो एटीएस के Yes. हिसाब से कीवर्ड इसको लिखने को बोल रहे हैं हम लोग। एक पेज का ही रिज्यूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार गाँव भर का लिख रहे हो आप, उसके अंदर इतना आपने भरा दिया है। पढ़े हैं आप कौन है उतना, जब क्या होता है आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट, जब एक एचआर काम करता है कि एचआर आज के डेट में वो रहे नहीं पुराने वाले, ठीक है। आज के डेट में कैसा, आजकल बड़े बड़े कोर्सेस आ रहे, और पुराने लोगों को ही हटा रहे सब, ठीक है। नए नए लोग जिनको आता है नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको पता है, उनको लेके आते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एटीएस पे यूज करते हैं, ठीक है। अब एटीएस यूज करने के बाद में रिज्यूम हो गया शॉर्टलिस्ट। अब भैया उसके बाद में आता है उसके हाथ में जो एचआर है, उसका पूरा डायरी लगेगा, वो चेकआउट करता है। किसी का बहुत, एटीएस ने तो उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया, लेकिन एचआर को पसंद नहीं आया उसका रिज्यूम, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, टू द पॉइंट नहीं लिखा है, तो वहीं से शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद में फिर ना कॉल्स आती ना कुछ आती, कॉल्स आएगी भी। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से बात नहीं की उससे, वो लिखा कुछ और था, पर्सनैलिटी कुछ और है, वो वही फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने कई लोगों को देखा भी होगा, अगर आपके दोस्त लोग होंगे जो लोग बोलते हैं कि हमने फेक अपना एक्सपीरियंस दिखा के जॉब ले ली अच्छे पैकेज पे। कभी सुना है आपने ये? Yes, sir. नहीं सुना किसी ने, सिर्फ एक ही पर्सन सुना है? ये तो हर हर गली में इसका केस होता है। हाँ सर। पता है वो कैसे करते हैं? एक तो पहले चीज, इतना काम कर रहे थे, पहले जिगरा बहुत है उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज ऐसी चीज नॉर्मल पर्सन नहीं करते। तो ये चेंजिंग चेंजिंग वाला, ठीक है, जिसने कर दिया उसमें जिगरा तो है, पहली चीज फर्स्ट तो क्लियर है। अब सेकंड स्टेप, वो बात भी वैसे ही करता है, वैसे बात नहीं करेगा, हाँ हाँ सर मैंने ना किया था, ऐसे बात नहीं करेगा वो, हाँ सर किया था, एक्सपीरियंस है मेरे को। तो वो जो है ना, वो मैच कर जाता है उसके, उसका जो उसने लिखा है उससे। तो कंपनी उसमें एक रिस्क ले लेती है अपने आप, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन जिसका 10 साल एक्सपीरियंस, उसको बात ही करना नहीं आता, तो उस पर कंपनी रिस्क नहीं लेती। इसलिए फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मतलब हम भी इंटरव्यू देते हैं, जैसे मैं भी स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ, मैं जब फर्स्ट ऐसा इंटरेक्शन करता है कस्टमर से, सॉरी एप्लीकेंट से, तो पता है हम लोग क्या देखते हैं, उसकी आंख कैसी है, मतलब आंख कैसी, मतलब वो आंखों की खूबसूरती नहीं देखते हम लोग, मतलब देख किधर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है तो छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन जैसे टू द पॉइंट जा रहा है वो, अपनी बात को कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ रख रहा है, तो भैया वो शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। दूसरी चीज, उसने अपने बारे में कितना अच्छा प्रेजेंट प्रिपेयर करा हुआ है, मतलब सबसे पहले क्या बोल रहा है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है, सारों को समअप कैसे कर रहा है, और वो अपने आप को इस रोल के लिए कैसे बता रहा है, ये मेजरली चेक करना होता है, ये काम है। बाकी जो आएगा इंटरव्यू रोल के हिसाब से वो एचआर जाने हैं, लेकिन हम लोग ये करते हैं मेजरली। और हम जिसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं वो आगे नाम जाते हैं। मतलब हम लोग, मतलब जो इनिशियल स्टेजेस पे लोग होते हैं नॉर्मल लोग होते हैं, उसके ऊपर जो एचआर लेता है इंटरव्यू, वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वन लाइन बोलते हैं इसको, मेक इट प्रोफेशनल बट कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप यहाँ तो लिख सकते हो, लिखने में क्या जा रहा है आपका, लेकिन बोलना ये पड़ेगा आगे, ठीक है। आउटपुट ऑफ पॉलिश रिज्यूम विजुअली फॉर्मेट विद वर्जन ऑफ प्लेन एटीएस, ठीक, सिंपल ऐड कर दो भैया इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें भी कल मैंने आपको गैस लाइटिंग सिखाया ही है, मतलब मैनिपुलेशन गैस लाइटिंग, ठीक है। यार यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट लिखा तो है मैंने, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, इसने नहीं किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, तो ये हो गया भैया आपका रेज्यूम रेडी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा हो। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो आप नाम लिखोगे इसमें आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको जाना है। लोकेशन आपको चाहिए महाराष्ट्र, मतलब आपका लोकेशन नागपुर महाराष्ट्र है। फोन नंबर आप ऐड करोगे, आप ईमेल आईडी ऐड करोगे, इसको आप सिंपल से यहाँ से कॉपी करो, कॉपी कोड, ठीक है। जाओ अपने कहाँ पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हो,
यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो अच्छी तरीके से, और इसको सही से फिल आउट करके इसको बनाओ अच्छे से। मतलब ये तो लोकल फाइल में हो गया। यहाँ पे नेम, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से कोशिश करो। आज मैंने देखा था आगे साथ में से किसी का एक मैसेज आया था मुझे, कौन सा, नहीं दिनेश तो चौधरी, ठीक है आपका हाँ नाम, सर। ठीक है। तो उन्होंने बनाया प्रोफाइल, अब उसको इंटरेक्टिव बनाओ, उसमें चैट जीपीटी की हेल्प लो, आपने इतना कुछ तो सीखा ही है आई गेस, ठीक है। तो उसके हिसाब हाँ से काम चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, हमने क्या लिखा था, सिर्फ कोल्ड कॉलिंग लिखा था, फॉलोअप लिखा था, लेकिन इसने क्या लिख के दिया हमको, कीवर्ड, लीड जनरेशन भी करते आता है हमको, सेल्स नेगोशिएशन भी आता है, डील क्लोजर भी आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आती है, सेल्स रिपोर्टिंग आती है, कस्टमर रिलेशनशिप आती है, सीआरएम पाइपलाइन मैनेजमेंट आता है, कोल्ड कॉलिंग आती है। ये सभी के सभी कीवर्ड उसी से मैनेजमेंट, उसी से किए हुए हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल समरी यहाँ पे थोड़ी सी उसने ऐड कर दिया कि भाई, और मैक्सिमम जो लोग होते हैं इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे एक्सपीरियंस क्या रहा हमारा वो बता दिया यहाँ पे। आप ऐड करोगे अपने हिसाब से एक्सपीरियंस, और नहीं है तो फ्रेशर लिख देना वहाँ पे, तो फ्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा कौन से टूल्स आते हैं, सारी की सारी चीजें लिखी हुई, इसको विजुअल तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तब एआई टूल्स कई सारे आपके पे यूज कर सकते हो, बट इतना जनरेट हो गया, ठीक है। इसके लिए उसने सेकंड वर्जन भी दिया है जो कि एटीएस ऑप्टिमाइज्ड है। तो यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हो चाहो तो इस तरीके से आप अपने लिए, अब उसने लिखा भी यहाँ पे, कन्वर्ट दिस रेज्यूम इनटू कैनवा रिज्यूम टेम्पलेट, आप कर सकते हो चाहो तो। अभी कैनवा से यहाँ से कॉपी कर लेने का पूरा ये चीज, और आप पेस्ट कर देने का, ठीक है, हो जाएगा आपका। मतलब इतना इफेक्टिव है वे, सब कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखो इसको, आई गिव दिस 3 out of 10 rating, create something that which industry want, ठीक है। अंडरस्टूड बोल दिया इसने, ठीक है। अब देखो ये क्या बना के देगा आपको, सेल्स केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। और भी देखो तो नीचे भी की जाएगी। अभी यहाँ पे इसने ऐसे बना के दिया, आपको ये अच्छा लगे तो ये यूज कर लेने का। अब यहाँ पे देखो क्या किया, कोल्ड कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, और यहाँ पे ऊपर से देखो इसने लिखा क्या सबसे पहले, ठीक है, टियर 1, मतलब टॉप टियर क्लिक करके दिया इसने, ठीक है। ये इस टाइप से चीजें आती है, अब यही चीजें मांगते हैं लोग। अब ये है कि इतना लिखने के बाद में आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस जो भी आपका है 2 साल का, वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई दो, एडुकेशन जो भी आपका हुआ है यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, बट आप बता सकते थे उसको। उसके अलावा सर्टिफिकेशन आपने कुछ कर रखी, वो ऐड कर दो। सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। आप एटीएनटी से तो कर ही रहे, अच्छी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, जैसे गूगल के ऑफिशियली कई सारे फ्री सर्टिफिकेशन होते हैं, वो कर सकते हो आप। आईबीएम के होते हैं, वो कर सकते हो। अगर आपका आईटी इंडस्ट्री में कुछ जाना है आपको, तो आप कर सकते हो। आजकल एआई, अगर आपको मशीन लर्निंग के अंदर जाना है, जैसे हम तो एआई जो पढ़ रही है बेसिक एआई, इसको हम लोग वो एआई नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली होता है मतलब, जैसे इसके एजेंट्स बनाना हो गया, मशीन लर्निंग से बैकएंड से जो एक्चुअल में डेटा को मैनिपुलेट करके एक स्टैटिक्स बनाना हो गया, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बनाना हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो मशीन लर्निंग के अंदर आती है। इसके अलावा आप जब आते हो डेटा एनालिटिक्स के अंदर, वहां पे भी काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपको सीखने के लिए आपको फ्री में भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में होते हैं, वो अलग बात, ठीक है। तो ये भी हो गया यहाँ पे। इसके अलावा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी देख लो आप, ऑप्शनल प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सारा का सारा आपको इधर कहीं मिल जाता है। तो आप यहाँ से अपना एक रेज्यूम सभी लोग बनाएंगे, ऐसा मेरा एक उम्मीद है आपसे। एंड इसको आप अपने बेस्ट ऑप्शन के लिए, और देखो यहाँ पे लिखा भी है। और हाँ, ये एक चीज भूल गया आपको, एटीएस का स्कोर भी होता है एक्चुअली। और कई कंपनीज 70% पे हायर करती है, 80 90 जो भी जैसे स्कोर रहा उस हिसाब से, बिकॉज क्या होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेंट से 100, 80 स्कोर सबका आ रहा है, 65 85 80 इस टाइप से रहा है, 100+, 90+ किसी का गया ही नहीं, तो उस केस में वो टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? नो सर। सर मेरा डाउट है, ये जो हाँ जी। वेबसाइट पे हम जॉब सर्च कर रहे थे बिफोर रिज्यूम डेवलप से पहले, हम्म, तो ये डायरेक्टली नौकरी पे जाके करेंगे, तो उसमें करेंगे क्या डिफरेंस है? मतलब नौकरी पे जाके करेंगे, वहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं? हाँ करेक्ट है। देखो, ये जो चीज आपको बताई गई है, ये स्पेसिफाइड है नागपुर के लिए, ठीक है। अब यही सेम नागपुर आपको उधर भी मिलता है, आप वहां पे जाओ, वहां पे भी मिलता है।
क्वेश्चन क्या था कि मेरा है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाए। naukri.com ऑप्शन है ये, लेकिन इसके अलावा जैसे लिंक्डइन पे है, हम सर्च करने जाएंगे हमको मिलते नहीं इजीली, या हमें ध्यान नहीं देता, लेकिन एक जगह जाने के बाद आपको सारे सारे ऑप्शन मिलते हैं हमारे आसपास अभी करंट में हायरिंग किसकी चालू है, तो आप अप्रोच कर सकते हो पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए naukri.com बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो इट्स नॉट द कॉम्पिटिटर, ऑल्टरनेट बोल सकते हैं उसको। वहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छे हैं एरिया वाइज। बस जी। डिफरेंस जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है सर, अभी जो आपने बताया, वो हम्म। जॉब्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपके सामने ला देगा, और नौकरी हाँ। डॉट कॉम खाली नौकरी डॉट कॉम पे जो जॉब है वो ही दिखाएगा। परफेक्ट। और जो अभी एआई टूल है कोई भी हो, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नौकरी डॉट कॉम, जॉब स्ट्रीट डॉट कॉम या न्यूज़रूम डॉट कॉम या डिफरेंट वेबसाइट से जॉब उठा के ला देगा। मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट जॉब साइट्स का ओपनिंग दिखा देगा। और नौकरी डॉट कॉम पे शायद सिंगल नौकरी डॉट कॉम के ही ओपनिंग दिखेंगे अपने को। तो जस्ट एआई की मेरे को क्वालिटी तो ऐसा वही है लगा ना, है। सॉरी। एआई की क्वालिटी तो वही है। हाँ, मेरे को ये डिफरेंस लगा, अदरवाइज तो नौकरी डॉट कॉम बेस्ट है मतलब। दोनों ही बेस्ट है, आप जिसको यूज करना चाहो उसको। एक एक जगह आपको सब कुछ ये यूज कर लो, वरना नौकरी में जाके आप ट्राई कर सकते हो वैसे। अब मेजरली क्या होता है आपको बता रहा हूँ, उसका एक रीजन क्या है। naukri.com पे जो पोस्टिंग होती है, सबको पता है कि नौकरी नौकरी ठीक है, बट ये आपको वो जॉब लाके है ना, कोने कोपरे में कोई जॉब रही होगी तो वो भी आपको लाके दे सकता है यहाँ पे, तो वो भी कई बार अपॉर्चुनिटीज हो जाती है, बिकॉज बड़े प्लेटफॉर्म से बड़ा ट्रैफिक होता है, छोटे प्लेटफॉर्म से छोटा ट्रैफिक होता है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। आप नोटिस भी करना कई बार, जैसे मैंने आईसीआईसीआई या महिंद्रा कोटक, दोनों में से कोई एक था, मैंने फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू दिए थे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाने के बाद दिए थे उस कंपनी में, एज एन डेप्यूटी मैनेजर, बैंड टू जो होता है उसके लिए दिया था मैंने। सो वहां पे वो प्रॉब्लम आई थी, तो उतना इफेक्टिव मेरा कुछ हुआ नहीं था, और वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर पे गया था मैं, और मेरे को जो वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू देने के लिए जो जगह मिली थी, मैं जब उस पर्टिकुलर बैंक में गया ना, एक तो उन्होंने बुलाया था मेरे को 10 बजे के करीब करीब, एक तो वहाँ कोई था नहीं। दूसरी चीज, जो वहां पे पर्सन जिसका इंटरव्यू लेने वाला था, वो बैठा हुआ था अपने ही काम कर रहा है, वो मतलब कुछ मैनेजमेंट कर रहा था समथिंग जो, और उसने अच्छा क्या करना है, 3-4 क्वेश्चन पूछा, मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे मैं कोई एंट्री लेवल जॉब के लिए आया हूँ वहां पे, ठीक है। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन जब मैं वही प्रोसेस मैंने दोहराया किसके साथ में, जब उनके वेबसाइट जो करियर वाला ऑप्शन होता है उस पर जाने के बाद, तो वहां पे एक्चुअली मेरे को प्रॉपर एक ब्रांच मिली, जहां पे मेरे को लगा एक्चुअली में ये यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, ऐसे लोग थे वहां पे। तो ये जो एटीएस वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनके जो एटीएस होते हैं, जैसे जो इनके वेबसाइट्स होती है, जैसे अगर आपको बोलूं मैं एक सैंपल दिखाया था आपको, ये कुछ सेकंड के लिए, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल के लिए एटीएस, आई गेस समझ में तो आएगा ना आपको एटीएस। आईडीएफसी, ठीक है, जैसे आप ये आईडीएफसी की जॉब पे अप्लाई करोगे, तो इनके करियर के ऑप्शंस होते हैं, और इनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे हायरिंग भी चालू हो रही है। तो आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे करियर हो गया, तो ये देखो फ्रेशर की यहाँ जॉब आ रखी है, तो इधर से बहुत कम लोग अप्लाई करते हो, यहाँ से पता है कि एकदम जो ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट होता है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी होती है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेज्यूम सबमिट कर सकते हो, ये जो पोर्टल होता है ये उनके एचआर से सीखते हैं, और आपको नियर बाय जो भी हेड ऑफिस है या फिर उनका जो ब्रांच सबसे अच्छा वाला है वहां पर आपको अपॉइंट करते हैं लोग। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हो तो एक्चुअली मेरे को लगता है कि ये ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। हालांकि हायरिंग दोनों जगह होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक है। तो ये था होल चीज जो आपको बताई गई, जिसके अंदर आपको दो चीज समझी मैंने, एक तो डेंसपार्क एआई, इसके बारे में आई गेस काफी चीज आपको समझ में आ गई होगी, भाई मुझे आज जॉब चाहिए होगी नियर बाय में मेरे, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, एंड लाइक दिस यू कैन जनरेट ऑप्शंस फॉर यू, जबकि जॉब जैसे लाइव स्पेस हो गए, बताया आपको ऑलरेडी, पेटीएम, एस बैंक, यस बैंक, ठीक है, Xiaomi इंडिया, ये जोनल सेल्स का है। अब इसमें एक चीज और समझ जाना कि भाई हम किसके लिए फिट बैठते हैं, हमारा जो कन्विक्शन है वो किस चीज है। और दूसरी चीज एक बात जरूर करना मेरे बोलने के ऊपर, इनमें से किसी में भी आपको कॉल्स आते हैं, आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया एटीएस के थ्रू, जो मैंने आपको बताया स्टेप वाइज, आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, आपको एचआर या उसके किसी भी मैनेजर या फिर किसका भी कॉल आया वहां से, आप जाना एक बार एटलीस्ट वहां पे, भले ही जॉब मिले या ना मिले डिफरेंट चीज है, बट उसका एक्सपीरियंस करके आना, आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। आपको एटीएस समझ में आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे कि क्या क्या रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं लोग, 5-10 इंटरव्यू हो गए, आपको समझ में क्या होता है सिस्टम।
तो ये चीज आप कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है। हेलो सर। और एक चीज जी, यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा थोड़ा हम्म, सा भी सेशन मिस हुआ था, एक कॉल आया रहता है इसलिए। तो मेरा कोई क्वेश्चन है कि हम जो एटीएस बना रहे हैं, एटीएस फ्रेंडली बना रहे हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए या फिर देखने के लिए कि मेरा रिज्यूमे इसके लिए पोस्ट के लिए कितना एटीएस परसेंटेज दिखा रहा है, उसके लिए कोई वेबसाइट या तरीका है क्या? अब देखो मैंने आपको जो बताया इसके तरीके तो बहुत सारे हैं। आप एटीएस स्कोर सर्च करो, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल सकती है, या फिर आप चैट जीपीटी से या फिर जेंसपार्क से या फिर जेमिनाई से पूछ लो या फिर किसी भी एक सॉफ्टवेयर से पूछ लो, आपको स्कोर देगा। लेकिन ये स्कोर जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो उनके अलग से होते हैं, वहां पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और उनका जो एटीएस स्कोर आ रहा है। उनको जो रिक्वायरमेंट है 80+ हाँ। की थी, लेकिन रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स आए कम। उनमें से सबके सबकी जो है 76 78 60 ऐसे स्कोर्स आए हैं वहां पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं जो सबसे टॉप पे आते हैं। तो एज सच कोई है नहीं ऐसा, लेकिन आप अपने एंड से 100%, 98 90+% का एटीएस स्कोर वाला लेके आ सकते हो। जैसे आपको दिखा होगा, अभी जब आपको गैस लाइटिंग पढ़ाई थी मैंने कल, तो गैस लाइटिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई एक जो जनरेट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी शो यू। जैसे ये हमने प्रॉम्प्ट दिया, इसको प्रॉम्प्ट देने के बाद में इसने मुझे एक विजुअली और ऐसा नॉर्मली बना के दिया इसने मेरे को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, क्योंकि इसका मेरे को कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या बोला इसको, आपको इसको रेटिंग कर देना है ताकि इसी को भ्रम में डाल दो कि भाई इससे गलती हुई है। तो यहाँ पे देखोगे आप 2.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग की इसको हमने। तो इसकी गैस लाइटिंग जो मैनिपुलेशन गैस लाइटिंग वो काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसने हमको बना के दिया डिफरेंट, और ये खुद से अभी लास्ट में बता रहा है हमें कि इसका जो स्कोर होगा भैया वो 95% वाला स्कोर होगा। या फिर ये बोल रहा है इफ यू वांट टू, मतलब अच्छा ये दूसरा बोल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलो आप आई वांट दैट काइंड ऑफ रिज्यूम विच कैन स्कोर मोर देन 95%। तो ये आपको बता देगा उस हिसाब से 95% वाला, ये इस टाइप से। तो ये देख लो। अब उसमें उसमें आपको डिफरेंस साफ दिखेगा कुछ ना कुछ तो, जो आपको जैसे रेवेन्यू ग्रोथ देख लो यहाँ पे। अब क्या होता है आपको बता रहे एक चीज, एटीएस भी काम कैसे करता है, ये भी बड़ी चीज नहीं है आपको समझाने के लिए मैं भी, ठीक है। एक कंपनी का गोल होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केटिंग के लिए पर्सन लेके आएगा, वो क्रिएटिव होना चाहिए, ये एटीएस का कीवर्ड रहेगा उनका, ठीक है। अगर उसको सेल्स के लिए लेके आना है तो एक तो लीड जनरेशन सर्च करेंगे, या तो बिजनेस डेवलपमेंट सर्च करेंगे, या तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन सर्च करेंगे। वो ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं जो उनकी कमजोरी है, और आपको भैया पता होनी चाहिए वो किसकी कमजोरी क्या है। मतलब एक सेल्स के बंदे में कोई कम्युनिकेशन ढूंढता है मैक्सिमम टाइम, मतलब सेल्स में है इसलिए कम्युनिकेशन अच्छा होगा ही होगा, उसका 3 साल एक्सपीरियंस से कम्युनिकेशन अच्छा होगा ही होगा, राइट है। और नहीं भी होगा तो निकाल दो बाद में वहाँ पे। लेकिन रेज्यूम के अंदर वो सर्च क्या करते हैं कि बीएस में एबिलिटी टू वो होनी चाहिए कि लोगों तक जाके लीड जनरेट करके आ सके, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की। और जो सेल्स में काम करता है उसको अच्छे से पता है, राइट है। अगर आज आप लोकेश सर जो है हमारे पास में उनको आप किसी भी इंटरव्यू में बिठाओ, वो वहां पे एक ही बात करेंगे, आपको बताओ क्या बोलेंगे वो भी कि सर आपकी गलती हो रही है, मैं आने के बाद में इसकी कर सकता हूँ। कैसे करेगा वो स्ट्रैटेजी पूरी नहीं बताएगा, लेकिन एक दो चीजें उसको बता देगा ऐसे कि भाई ये ऐसे ऐसे करके मैं आपके लिए कर सकता हूँ। फटाक से, मतलब लोगों को तो सिर्फ पैसा बनाना है ना, और क्या चाहिए उनको। कोई मार्केटिंग वाला पर्सन, उसका क्या मतलब है, उसका सिंपल है कि मेरा ब्रांड भाई हर दिन इतने लोगों के उसमें जाना चाहिए। थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं वो लोग कि भी आपका जो ब्रांड है सर अभी राइट नाउ सिर्फ 3,000 लोगों को तक जा रहा है पर मंथ, आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन सर हम एक स्ट्रैटेजी है जो कि ऐसे काम करती है, जो भी आप बताओ उसको पिक्सल कोड जो भी है, उसके थ्रू सर हम यही ट्रैफिक को अप टू 10x बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो कौन नहीं मानेगा यार। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास जाते हैं, उनको हम मनी के सपने, जैसे एमएलएम वाले देख लो आप, किसको ढूंढते हैं वो लोग, जिसके पास में 3-4 करोड़ जब आ रहे हैं उसके साल के, उसको नहीं पकड़ेंगे वो लोग। लेकिन जिसके पास में 3-4 लाख भी नहीं आ रहे उसको आगे पकड़ रहे हैं। क्या बताएंगे उसको कि भाई वो बनना है आपको, राइट है। अब रही बात जो 3-4 करोड़ जो कमा रहा है, उसके पास कौन जाएगा, वेल्थ मैनेजर। वो क्या बोलता है कि भाई आपकी इनकम इतनी आ रही है, आपको उतना बढ़ा सकता हूँ, तो उसको यकीन करता है। तो सेम चीज कि अगले पर्सन की क्या कमजोरी है वो सर्च करो। अल्टीमेटली हर चीज कीवर्ड पे चलती है, एटीएस जो है कीवर्ड है, उस पर कीवर्ड सर्च करेगा तभी जाके तो आपका स्कोर निकल के आएगा। यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं दैट हेल्प यू टू एनहांस योर स्कोर, ठीक है, जिसको हम एटीएस स्कोर बोलते हैं। तो ये चीज इस टाइप से हो रही होती है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये
बहुत इफेक्टिवली इसने बना के दे चुका है आपको, तो ये आप यूज कर सकते हो। पहले स्किल्स के साथ में टेक्निकल स्किल नहीं थी, वो नीचे थी, बट एटीएस ने क्या किया, इसको इधर तो रखा ही रखा है, साथ में इधर ऊपर भी अच्छे से लिख दिया ताकि आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है। और जब एचआर चेक करता है उसको कमी क्या होता है, बट अच्छा होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे कि भी 40 to 60 कोल्ड कॉल जाती थी पर डे, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब इतना होना चाहिए, 100 भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्वालिफाइड रेट 30% निकलती थी। तो क्या होता है कि आपको इनिशियल पता होता है सब चीजें, वो बता रहे हो आप वहाँ पे। तो दैट्स द होल थिंग, यहाँ पे नंबर से बात हो रही है, बड़ी चीज है। ठीक है कमाई जी। करता मैंने रिज्यूम भेजा है, देखिए तो जरा। सॉरी, बनाया मैंने रिज्यूम भेजा है आपके नंबर पे, देखिए तो रिज्यूम। आप एक काम करो ना, उसको गूगल पे अपलोड करो एंड उसको बोलो कि रेट दिस रिज्यूम विथ एटीएस स्कोर, तो आपको एटीएस स्कोर बताएगा आपको। क्या बोले सर? आप उसको अपलोड कीजिएगा एआई टूल्स के ऊपर, तो आपको उसका एटीएस स्कोर पता चल जाएगा। ओके अगर ओके। मैं चेक करना चाहूँ तो एक सेकेंड चेक ही कर लेते नहीं हैं, बस नो इश्यू। आप देख लीजिए कैसा बना है। रेज्यूम ऐसी कोई चीज नहीं जो कैसा बनाने में आती है, वो ऐसी चीजें जो सिर्फ आपका मतलब जो आप क्या पर्सनैलिटी हो वो दिखाने के लिए काम आती है सिर्फ। ठीक है। किधर गया आपका रेज्यूम जो आपने बोला है? कहाँ गया? आपके पर्सनल नंबर पे भेजा है सर। हाँ हाँ, नहीं वो तो आ गया है। अरे हो क्या, इतनी सारी फाइल्स कहाँ से ओपन हो गई? ठीक। एक तो ये सबसे पहला इंप्रेशन, ये इस टाइप की चीजें मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा ये आप ही खुद ही सोचो कैसा लग रहा है। यस, सारी विद मी, शारदा जी। हाँ सर। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, आप भले ही नॉर्मल दो, विदाउट फेस चलेगा। ओके। शारदा चौहान, ठीक है, ये अलाइन नहीं है पहले जिसको आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रखा है। ठीक? और ये ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर एक ही जैसा होना चाहिए, बिकॉज ये एक ही सब हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद में इधर ठीक है। बस, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए थे। कोल्ड कॉलिंग एग्जीक्यूटिव काम किया आपने, उसके बाद एग्जैक्टली क्या किया आपने थोड़ा उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में क्या एग्जैक्टली किया आपने वो बता सकते हो। 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 साल में क्या किया आपने उसको अच्छे से दिखाना है आपको। ये बर्थ प्लेस ये कोई नहीं देखता, पहली चीज तो ये पर्सनल डिटेल आपने दिखाई, रिलीजन ठीक है, हिंदू राजपूत एसटी ठीक है, बर्थ प्लेस तेलंगाना, नेशनलिटी स्टेटस ये कोई नहीं देखता, ये ना के बराबर। ठीक है, ये बाद में जब आपका वेरिफिकेशन होता है तब आपको चेक कर लेते हैं, बट ये ऐसे अभी दिखता नहीं कोई। ठीक है, हाँ लैंग्वेज नोन ये ठीक है, बट इसको हम इधर भी लेके आ सकते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से हम ऐड कर सके। अब इसको अगर हम अपलोड करना चाहे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको इधर ही अपलोड कर दिया अटैच करके डॉक्यूमेंट। अच्छा डॉक्यूमेंट हो नहीं जाएगा, ठीक, चैट जीपीटी। सो इससे मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपके जॉब लगने के चांसेस मोर देन 30% बढ़ जाते। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना आज से स्टार्ट कर दो तो। क्योंकि अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि कोई आएगा और आपको जॉब देके जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इंटर्नशिप है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। बैकग्राउंड से नॉइस तो नहीं आ रहा ना मेरे, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। नो सर। नहीं आ रहा है ना, तो बढ़िया हेडफोन है। तो साइड में शादियां हो रही है तो दैट्स व्हाई। ठीक है, सो कहाँ पे था मैं? हाँ, रेट दिस रिज्यूम विथ एटीएस स्कोर। ठीक है, या जो भी आप बोलना चाहो उसको, इट्स स्कोर होगा क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है।
अरे एनालाइज करने बहुत टाइम मिला, तो आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो, जब भी आए आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का अभी? इन एटीएस या डेंसपार्क, या फिर जो आपको मैनिपुलेशन पढ़ा रखा है गैस लाइटिंग, उसमें कोई इशू? 6.5 इसने रेटिंग किया है, सो आई गेस थोड़ा हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। व्हाट्स नीड टू बी इम्प्रूव बताया आपको, ठीक है। तो इतने सारी चीजें आपको ऐड करने हैं जो इसने बताया, ठीक है। एंड ये स्कोर किस हिसाब से कर रहा है ये भी यहाँ बता रहा है आपको कि भाई क्या क्या चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये इसने पूछा एटीएस फ्रेंडली, इफ यू वांट। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि आपका डिजाइन में एक्सपीरियंस क्या, सारी चीज आपको उसका आंसर करना पड़ेगा तब जाके बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, ठीक। और हाँ, उसमें एक चीज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, पोर्टफोलियो लिंक नहीं था। पोर्टफोलियो लिंक बहुत मस्ट है, वो आना चाहिए, तभी जाके कोई भी पर्सन आपके जो रिज्यूमे में इंटरेस्ट स्टार्ट करता है। क्योंकि डिजाइनर या फिर जो वेबसाइट डेवलपर हो गया, ऐसी जॉब्स जो होती है जो जिसमें क्रिएटिविटी वाली चीज होती है, वहाँ पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। सेल्स में आपका इन पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है। अगर आप फाइनेंस वाली चीजों में जाते हो तो आपके फॉर्मूले में कितनी अच्छी कमांड है, आप डेटा इंटरप्रेट अच्छे से करते हो, आपका बेसिक मैथ क्लियर कैसे है, तो वो सारी चीज आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। तो ये कुछ इंडस्ट्री जहाँ पे मेजरली मेजरली हायरिंग होती है। इसके अलावा जो एचआर की हायरिंग होती है, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर एसोसिएट, ठीक है, एचआर मैनेजर जो भी होते हैं, तो यहाँ पे जो हायरिंग होती है इनके अंदर आपका पर्सनल कम्युनिकेशन कैसा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ऐसे रैंडम सिचुएशंस नहीं कि हमारी कंपनी में झगड़े हो गए तो आप कैसे मैनेज करोगे, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की पटती नहीं बट सेम टीम में है तो कैसे उसको समझाओगे। इस टाइप की रैंडम वो चीजें दी जाती है, ठीक है। एंड इसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, यू कैन चेक दैट। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है। क्या कोई क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ? एंड सेशन मेरे हिसाब से हर नहीं किसी को सर। अटेंड करना चाहिए था, ठीक है। बिकॉज आप में से कुछ लोग मैसेज करते हैं हम लोगों को, मतलब कि सर जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, एंड वी हैव जॉब्स फ्रॉम अदर कंपनीज। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपके पास में रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज का। तो आपको, जैसे हम नोटिस क्या करते हैं, आप इस भी कोर्स में हो, उस भी कोर्स में, उस भी कोर्स में, उस भी कोर्स में, तो हमको वहाँ पे वो चीज समझ नहीं आती कि आपको रखे किस चीज के लिए, ठीक है, या फिर आप रिकमेंड किस चीज के लिए करें। दूसरी चीज कि आप में एक स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा यहाँ पे सभी को बोलता हूँ, एआई तो ठीक है हर जगह काम आएगा आपको, बट आपको सेल्स पढ़नी, सेल्स के पीछे मास्टरी करो। सेल्स की बहुत सारी कोर्सेज, इसका सब स्किल क्या रहेगी उसके लिए? सेल्स के लिए सब स्किल लगती है डेटा वाली, तो डेटा को ऐड करवाओ, दैट वुड बी ग्रेट। आप अगर एडिटिंग के पीछे जा रहे हो तो भैया फोटोशॉप है, कैनवा है, प्रीमियर प्रो है, ये स्किल्स में आप मास्टरी करो, उसके अंदर और डीप डाउन जाओ। अब होता क्या है, कल एक नया कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें भी आपका इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो मत करना, आप थोड़ा स्पेशलाइज करो उसके पीछे, फिर एटीएस फ्रेंडली एक रेज्यूम बिल्ड करो। एंड हो सके तो एटीएमटी में जितनी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है स्किल बैंक के थ्रू, उसमें आप जाओ। या फिर लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप जा सकते हो। और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब ये नहीं कि एकदम फ्लुएंसी है, बट काम चलाऊ है मेरी तरह, ठीक है। तो यू कैन ट्राई डेफिनेटली, जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी आप इंगेज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने और एक चीज नोटिस की इंटरनेशनल क्लाइंट के बारे में, दैट इज वो परफेक्शन को फोकस नहीं करते हैं, बातों को फोकस करते हैं, बस आपने बोला क्या है। हाँ, इंडियन वाले लोग ग्रामर ढूंढते, उसमें ग्रामर का है, उसमें हमें हैड नहीं है लगना चाहिए था, ठीक है। या दैट्स ऑल थिंग। क्वेश्चन है किसी का? सर आपने पोर्टफोलियो का बताया, वो मतलब कैसे पोर्टफोलियो बनाते यहाँ हैं, पे हम क्रिएट पढ़ाते करते नहीं हैं? है, पोर्टफोलियो हम लोग पढ़ाते हैं कैनवा के अंदर। पोर्टफोलियो आप बनाना चाहो तो उसके लिए कई सारी गिटहब वेबसाइट्स हो गई, ड्रिबल वेबसाइट है, इसके अलावा आपका एक और वेबसाइट है ना, क्या नाम उसका, एक तो लिंक्डइन पे भी आप ट्राई कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी होता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप क्रिएटिव चीज अपलोड कोई करते हो भी पोर्टफोलियो एक काउंट बता होता है। दीजिए सर आप। हाँ, ये इतने सारे तो है, ड्रिबल हो गया आपका, बहुत सारी चीजें, क्या ड्राइव के अंदर भी करते हो, डिपेंड करता है आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज कई सारे प्लेटफॉर्म फ्री नहीं होते, पेड होते हैं। और जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म जो फ्री होते हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। ये प्राइवेट पोर्टफोलियो है। अगर आपको पब्लिक पोर्टफोलियो रेडी करना है तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन, लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसा, पब्लिकली वो आपका प्रोफाइल अवेलेबल होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बन सकता है?
हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करो अपनी जितनी भी है, वही इंस्टाग्राम का लिंक किसको सेंड कर देना, बोलना कि मेरा पोर्टफोलियो है, वो चेक कर लेगा वहाँ पे। अच्छा। अल्टीमेटली उसको काम दिखाने से मतलब है ना हमको, तो काम दिखाना मतलब पोर्टफोलियो दिखाना, दैट्स इट। जी सर। ठीक है। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, एक्चुअली आपने ये थोड़ा सा वर्क के इस पे यानी स्पेशलाइजेशन पे बोला, तो मैं आपसे बता रहे थे ना कि जैसे सेल्स है तो सेल्स के लिए क्या चाहिए था। अब मेरे साथ सर ऐसा हो रहा है कि मैं एक CII स्किल ट्रेनिंग सेंटर में मतलब एक जॉब करते हैं। हम्म। तो वहाँ क्या हो रहा है सर, मुझे बच्चा आ रहा तो काउंसलिंग भी कर रहा है, पूरा जो डोमेन है वो भी कर रहे हैं। उसके बाद बोले डॉक्यूमेंटेशन भी करना, उनका फॉर्म भी भरवाना है। हम्म। उसके बाद सर उसका डाटा एंट्री का काम भी कर रहे हैं, है ना। डाटा एंट्री आप कर रहे मतलब, हाँ, मतलब एक फॉर्म आया तो उसके बाद बैच बना, तो बैच बना के उसकी एक्सेल शीट पे खुद को ही बनानी है। उसके हो? बाद अच्छा। सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। तो सर जब वो कोर्स कंप्लीट हुआ तो सर्टिफिकेट भी मैं ही बना रहा यार हूँ। तो उसके बाद, वन मैन आर्मी हो तो पूरे अपने अपने कंपनी बन गए फिर तो। हाँ सर, नहीं सर, अभी आपने बहुत कहा तो बढ़िया मैं है। आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर कभी अगर, मेजरली कंपनीज में ऐसा नहीं होता, और वो एम्प्लॉइज खुद उतना नहीं करते, करते भी तो उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेते कई लोग, ठीक है, मतलब मेजर 3-4 रोल ठीक है। लेकिन वो रोल जो होते हैं, जो जो भी उनको दिए गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कॉलिंग वाला काम है, तो उनको बिठा देंगे वो लोग कि फर्स्ट कॉल आप करो, या फिर क्लोजिंग आप करो, या फॉलो अप लो, ये 3-4 काम होते हैं, या फिर लीड जनरेट करके लेके आओ, या अब डेटा इंटरप्रेट करो, इस टाइप से काम होते हैं मैक्सिमम। अब उनको ये नहीं बोलेंगे लोग कि ये डिजाइनिंग करो, मार्केटिंग वाला काम करो, ऐसा नहीं बोलते कई लोग। नहीं सर, यहाँ जहाँ हम कर मतलब किया, हो सकता है मैं maybe, वहाँ बता, जब भी अभी हो आपने सकता है। कहा ना, तो अब उसमें वही प्रॉब्लम हो रहा है कि अब काम तो आता सब है एक प्रकार से। अब जैसे मेरी बात करूं मैं, मेरे को अगर आप कैनवा पढ़ाने बोलोगे, जो मैं यूज करता हूँ, पढ़ा दूंगा। मेरे को एआई पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसके अलावा और 2-3 सॉफ्टवेयर जो आते हैं मेरे को, वो पढ़ा सकता हूँ मैं। लेकिन आप मेरे को कल बोलो कि भैया ये पावर बीआई पढ़ा के दिखाओ, तो मेरे को उसका नॉलेज ही नहीं ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको? हम्म। राइट है। तो वो चीजें होती है, मैं पढ़ाना, वो आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं हम लोग। अब मैं अब आज ही सीखा और आज ही पढ़ाने लग जाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ही स्किल के पीछे जाओ, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आपको मिल जाएगी, ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, नहीं सर, एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अभी सेशन भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मेरा रिज्यूम शेयर करूंगा, प्लीज 2 सेकंड कर लीजिए। निकाल के आप हाँ, देखना, चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप है पे ना। सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं जो जो काम किया हूँ सारी चीज मेंशन की है। अभी आपने एक ठीक है। सब्जेक्ट निकाला तो उसमें मुझे ध्यान आया कि आपको शेयर करना चाहिए। 17 लोग हैं, अभी लेफ्ट मत करना एक सेकंड के लिए, मेरे को कुछ डाउट्स हो रहे हैं आप लोगों में। सिर्फ मैं अभी नाम लूंगा, उसके बाद अनम्यूट करना, या फिर चैट सेक्शन में सिर्फ यस टाइप कर देना, या फिर यस बोल देना, ठीक है सिर्फ। अमरजीत राम जी, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? ओके। अमित शर्मा जी। जी सर बोलिए। ओके, देने चाहिए, ठीक है। हर्ष शर्मा जी, आर विथ मी? हर्ष हेलो सर। शर्मा जी। ओके। मनोज जी तो रहते ही है, ठीक है। मयूरी साक्षात्कार, आर विथ मी? यस सर। आपका ठीक हो गया। मयूरी जी, आप सेशन सुन रहे हैं? ओके। मीना जी, मीना पाटेकर। नीलिमा जी, आप हो? अनम्यूट करना है या फिर यस टाइप कर सकते हो, ठीक है, यस, ओके। सर प्रियंका जी। आपकी कैमरा की ओके, बहुत बढ़िया। रमेश जी तो रहते ही है, ठीक है। संजीत जी, आप भी हो शायद, आई गेस। सर। ओके, ठीक है। सुशील यस जी। सर। ठीक है। अभी यहाँ पे शायद एक पर्सन थे, आई गेस, जो स्टार्टिंग में हर दिन डिस्टरबेंस भी जी क्रिएट करते हैं। सर, एक चीज बताइए कि एटीएस का सॉफ्टवेयर कोई है क्या? एटीएस सॉफ्टवेयर नहीं होता, वेबसाइट है सिस्टम्स एटीएस? होते हैं। आपको एटीएस यूज नहीं करना है, एटीएस कंपनीज यूज करती है आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो वो आपके काम का नहीं है।
लेकिन हमारा जो रेज्यूम है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, दैट्स द होल लर्निंग। ठीक है, यस, ठीक है। बाकी एक पर्सन थे अभी जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में हर दिन आते हो, उनका माइक अनम्यूट रहता है, मैं हमेशा उनको रिप्लाई करता हूँ आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बट अभी शायद उन्होंने लेफ्ट कर दिया, किसी कुछ नाम था, अब खुद भूल गया। नीलेश ना कुछ ऐसे कोई नाम था, नीलेश ना कुछ। ठीक है, तो पर लर्निंग के लिए फोकस करो, सिर्फ अटेंड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या एंड करें, अभी बहुत सारी लर्निंग दे चुके हैं ऑलरेडी, और शायद 1-2 वीक क्लास चलेगी, मुझे लग रहा है, आई गेस 10 to 15 days हेलो तक सर। हुए होंगे। हाँ यस, मेरी प्रेजेंट ही तो रह गई सबकी लिली, मैं तो रह गया ना। मुझे पता है ना, जो है उसके बारे में क्या ही बात करनी है। ठीक है, ओके सर। सर 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 इसके सभी मतलब सर आप लोग हमेशा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग जो इंटरेक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि है या सर नहीं, सर सुन रहे या नहीं। ऐसा सही रहेगा, रोज इस तरह से प्रेजेंटेशन सर जिसका लगेगा तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये बात एक्टिव तो अच्छे सही रहेगा। तो है। नहीं हो आप, ठीक है। सर प्लीज सर मुझे मैंने डाउट हुआ था, that's why। सर आपको पर्सनली रिज्यूम शेयर किया था, आप देखिएगा प्लीज एक बार। कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, हेलो। ठीक है, अभी हाँ एंड करते हैं। यस हाँ सर, कर सर मुझे एक दीजिए। बात पूछनी थी। सर ये जो फाइनल एग्जाम होगा इसका, ये मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या फिर कुछ अपलोड भी करना होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, करना कुछ नहीं रहेगा, बाकी देखते हैं क्या क्या ऐड कर सकते हो उसके अंदर हम लोग फिर से, तो अच्छा क्या लगता है आपको, सर एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव करना टाइप चाहिए? ही होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बेस ही करते हैं इस बार, हाँ अलग से ठीक करते हैं, वहां रहेगा पे तो सर लिखने के लिए ठीक चीज रहेगा। डालते हैं। नहीं नहीं, एमसीक्यूज नहीं रखते इस बार एक चीज करते हैं हम लोग, उसके अंदर आपको लिखना रहेगा, टाइप करना रहेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन ऐड करते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, मतलब लिखना रहेगा ना? हाँ हाँ सर ये करते हैं इस बार। ठीक है सर। सही रहेगा तो सर। एमसीक्यूज में एक को क्लिक किया तो क्वेश्चन तो मार्क होना ही होना है, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, जी जी। सही है सर, सही उसमें है सर। समय, उसमें तो सर समय सीमा लिमिट होगा, उतने देर में क्वेश्चन सब दे देना है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हो जाएगा। करते सर करते 2 घंटे एग्जाम। का रहेगा तो इजी रहेगा ना लिखने में, पर 1 घंटे में तो निश्चिंत नहीं रहिए लिख उसके लिए, आपको जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही अच्छी एग्जाम रहेगी आपके लिए, बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अटेंड सभी लोग कर सकते हैं, ऐसे रहेगी, ठीक है। सर अभी कैनवा के लिए फिर से एडमिशन ले, क्योंकि उसमें अब आप विकासी मैम से उसके लिए कनेक्ट कर लीजिएगा पर्सनल पे, जब भी क्लासेस ऑन हो रही होगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अभी एंड करूँ क्लास को अभी, यस कल सर। ले ओके आउट, कल छुट्टी है, 2 दिन के बाद मिलते हैं, एक दिन की क्लास बची हुई है हमारी, सॉरी एक हफ्ते की क्लास बची होंगी हमारी, और तो उसके अंदर आपको जी सर। कन्वर्सेशनल एआई जो है वो एक्चुअली बैकएंड वाला काम होता है, उससे थोड़ा बात करेंगे हम लोग, बाकी जो भी एग्जैक्टली थोड़ा बहुत हम जो रियल लाइफ हैक्स है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी एटीएस आपने सीखा होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो आज से ही। और कल तक देखो, मंडे तक सबके रिजल्ट बने होने चाहिए, आप स्टैंड करोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। यस सर। सर